अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गली की टूटी सड़क पर गिर रही थी। शाम ढल चुकी थी और मोहल्ले के ज्यादातर दरवाजे बंद हो चुके थे। सिर्फ एक घर की बालकनी में जर्द रोशनी जल रही थी, जहाँ साइमा खामोशी से खड़ी दूर सड़क को देख रही थी। 40 साला साइमा पिछले 5 बरस से बेवा थी। शोहर के अचानक वफात के बाद उसकी जिंदगी जैसे एक ही जगह रुक गई थी। ना वो पहले की तरह हंसती थी, ना लोगों में ज्यादा उठना बैठना पसंद करती थी। मोहल्ले वाले उसकी इज्जत करते थे, मगर उसके बारे में हमेशा धीमी आवाज में बात करते। शायद एक अकेली औरत लोगों को हमेशा दिलचस्प लगती है। साइमा का एक 12 साला बेटा भी था, अहमद, जो ज्यादातर वक्त स्कूल या दोस्तों में गुजार देता। उनके बराबर वाले घर में कुछ दिन पहले ही नए किराएदार आए थे। उनमें एक 30 साला नौजवान भी था, अरमान। लंबा कद, सादा लिबास, संजीदा आंखें और कम बोलने की आदत। वो एक निजी कंपनी में इंजीनियर था और अक्सर सुबह जल्दी निकल जाता और रात गए वापस आता। पहले पहल साइमा ने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर एक दिन अचानक उसकी नजर उस वक्त अरमान पर पड़ी जब वो बारिश में भीगते हुए अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये लड़का भी अजीब है, साइमा ने खिड़की से देखते हुए जेरे लब कहा। कुछ लम्हों बाद उसने मुलाजमा से कहा, जाकर छतरी दे आओ, बारिश बहुत तेज हो रही है। मुलाजमा छतरी दे आई, मगर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने अरमान खड़ा था, हाथ में वही छतरी थी और बालों से पानी टपक रहा था। शुक्रिया, उसने धीमी आवाज में कहा, वरना आज बुखार पक्का हो जाना था। साइमा ने सिर्फ हल्का सा सर हिलाया, कोई बात नहीं। ये उनकी पहली बाकायदा बात थी। उसके बाद कभी सीढ़ियों में मुख्तसर सलाम दुआ हो जाती, कभी गली में अचानक सामना हो जाता। अरमान हमेशा नजरें झुकाकर बात करता, जैसे फासले कायम रखना जानता हो, मगर साइमा को न जाने क्यों उसकी खामोश तबीयत अच्छी लगने लगी थी। एक रात बिजली चली गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। अहमद अपने दोस्त के घर गया हुआ था और साइमा घर में अकेली थी। बाहर हवा तेज चल रही थी। अचानक किचन की खिड़की जोर से बंद हुई तो वो घबरा गई। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अरमान, मोमबत्ती चाहिए हो तो मेरे पास इजाफी है। साइमा चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर दरवाजा खोला। हल्की रोशनी में अरमान का चेहरा अजीब संजीदा लग रहा था। आप अकेली थी इसलिए पूछ दिया। यह जुमला सुनकर साइमा के दिल में जैसे बरसों बाद किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी हो। वो पहली बार किसी की मौजूदगी को महसूस कर रही थी, सिर्फ एक पड़ोसी के तौर पर नहीं, बल्कि वो सोच रही थी कि कोई तो है जिसे मेरी तन्हाई की फिक्र है। अगले चंद दिन साइमा अजीब बेचैनी में रही। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी क्या हर एक मामूली सी बात ने उसके दिल पर इतना असर क्यों छोड़ा है। शायद बरसों बाद किसी ने उसकी तन्हाई को महसूस किया था। अब अक्सर ऐसा होने लगा कि जब अरमान सुबह दफ्तर जाने लगता तो साइमा बालकनी में पौधों को पानी दे रही होती। दोनों की नजरें मिलती, हल्की सी मुस्कुराहट होती। हर कोई अपनी दुनिया में वापस चला जाता, मगर खामोश रिश्ते अक्सर लफ्जों से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। एक शाम अहमद को अचानक तेज बुखार हो गया। साइमा घबरा गई, क्योंकि बारिश की वजह से मोहल्ले में ज्यादा सवारी भी नहीं मिल रही थी। वो परेशानी में गली तक आई ही थी कि सामने से अरमान आता दिखाई दिया। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? साइमा ने जल्दी जल्दी बताया। अहमद को बहुत तेज बुखार है, अस्पताल ले जाना है, मगर कोई रिक्शा नहीं मिल रहा। अरमान ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। आप फिक्र न करें, मैं गाड़ी निकालता हूँ। आधे घंटे बाद वो अस्पताल के बाहर बैठे थे। अहमद को दवा लग चुकी थी और बुखार कुछ कम होने लगा था। साइमा खामोश बैठी बार बार बेटे को देख रही थी। अगर आप ना होते तो मैं वाकई में बहुत मुश्किल में फंस जाती, उसने धीमी आवाज में कहा। अरमान ने पहली बार उसकी आंखों में गौर से देखा। हर इंसान को कभी न कभी किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। ये जुमला सुनते ही साइमा के दिल में एक अनजानी कसक सी उठी। वो फौरन नजरें झुका गई। वापसी के सफर में बारिश फिर शुरू हो गई। गाड़ी की खिड़कियों पर पानी की बूंदें फिसल रही थी और अंदर अजीब खामोशी थी। अचानक अरमान बोला,
आप हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हैं? साइमा चंद लम्हे सोचती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, शायद कुछ खामोशियां वक्त इंसान के अंदर छोड़ जाता है। अरमान ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी नजरें जैसे साइमा के चेहरे पर ठहर गई थीं। उस रात साइमा देर तक सो न सकी। बार बार उसे गाड़ी के अंदर की वो खामोशी याद आती रही और अरमान की वो नजरें। दिन में हमदर्दी से कुछ ज्यादा था, मगर दूसरी तरफ उसे खौफ भी महसूस हो रहा था। मोहल्ला, लोग, उम्र का फर्क और सबसे बढ़कर उसका अपना दिल, जो बरसों बाद दोबारा धड़कना शुरू हुआ था। उन दिनों साइमा ने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की। वो जानती थी कि दुनिया ऐसे रिश्तों को आसानी से कबूल नहीं करती। एक 40 साल बेवा औरत और उससे 10 साल छोटा नौजवान, मोहल्ले वालों की नजरें, लोगों की बातें, सब उसके जहन में शोर मचाते रहते, मगर दिल कभी हिसाब किताब नहीं समझता। एक रात शदीद बारिश हो रही थी। आसमान पर बिजली चमक रही थी और पूरा मोहल्ला खामोश था। अहमद अपनी खाला के घर गया हुआ था। साइमा खिड़की के पास बैठी चाय पी रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने अरमान खड़ा था, बाल बारिश से भीगे हुए, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा। माफ कीजिए, इतनी रात को परेशान किया। साइमा कुछ बोल न सकी। अरमान ने आहिस्ता से डब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। आज आपकी सालगिरह है ना? अहमद ने बताया था। साइमा हैरान रह गई। बरसों बाद किसी ने उसकी सालगिरह याद रखी थी। उसने डिब्बा खोला तो अंदर एक खूबसूरत सी चांदी की अंगूठी थी। बहुत कीमती नहीं, मगर बेहद नफीस। ये सब क्यों? उसकी आवाज कांप गई। अरमान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में देर से मिलते हैं, मगर सही वक्त पर मिलते हैं। साइमा की आंखें नम हो गईं। अरमान, लोग क्या कहेंगे? वो हल्का सा मुस्कुराया। लोग उस वक्त भी बोलते थे जब आप अकेली थी, और उस वक्त भी बोलेंगे अगर आप खुश होंगी। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी फैल गई। बाहर बारिश मुसलसल बरस रही थी। फिर अरमान आहिस्ता से उसके करीब आया और पहली बार उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं आपकी तन्हाई से मोहब्बत कर बैठा हूँ, साइमा, उस खामोशी से जिसके पीछे एक बहुत खूबसूरत दिल छुपा है। साइमा की पलकों से आंसू बह निकले। बरसों बाद किसी ने उसे एक औरत की तरह महसूस करवाया था, सिर्फ एक जिम्मेदारी या एक बेवा के तौर पर नहीं। उसने धीरे से अपना सर अरमान के कंधे पर रख दिया। बाहर बारिश जारी थी और अंदर दो अधूरे लोग पहली बार मुकम्मल महसूस कर रहे थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।